दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ड्रामा मिस्ट्री मूवी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं 2018 में आई कोरियन फिल्म बर्निंग के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है ली चैंग डोंग ने और ये हारुकी मुराकामी की शॉर्ट स्टोरी बार्न बर्निंग पर आधारित है। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और लेट्स अनरेवल द एंडिंग। अब बात करते हैं इसकी आइकॉनिक एंडिंग के बारे में। अब ये एक ऐसी एंडिंग थी जिसके लिए दर्शक तैयार नहीं थे। हमें लगा ही नहीं था कि एंड इतना ज़्यादा इंटेंस होगा। अब ये एक ऐसी एंडिंग थी जिसके लिए दर्शक तैयार नहीं थे। हमें लगा ही नहीं था कि एंडिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस होगी। पहले लग रहा था जैसे हेमी एंड में वापस आएगी और जोंगसू को एहसास होगा कि वो एक निर्दोष आदमी को मारने वाला था, पर वो वापस नहीं आती और यहीं बैन गलती कर बैठता है। अपनी अकड़ में ना सिर्फ वो एक लड़की को अपने दोस्तों को हंसाने के लिए ले जाता है, पर वो उसके साथ एक और शख्स को ये सब दिखाने लाता है। उसने सामाजिक विभाजन को भड़काया और लड़कियों को मारने की प्रक्रिया का दिखावा किया, बैन को अपने साथ अगले शिकार को तैयार होते हुए दिखाकर। उसके अविश्वसनीय अहंकार की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जैसे कि हाल के सालों में कोरिया के कुछ ज़्यादा अमीर लोगों के साथ होते हुए देखा गया है। जोंगसू को बैन के इरादों के बारे में लगभग सब कुछ ही पता चल गया था, पर उसे यह भी पता था कि उनकी दुनिया में बैन को कोई छू भी नहीं सकता उसके पैसों की वजह से। इसलिए उसने इसमें कानूनी कार्यवाही का रुख लिया ही नहीं और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा और वो था उसको जान से मारने का। ये सब समझकर मुझे नहीं लगता कि अगर हेमी मर भी गई है तो इससे कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि बैन को जोंगसू की भावनाओं के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो उसके लेखक बनने के सपने के बारे में बार बार सवाल इसलिए उठाता है ताकि वो उसे नीचा दिखा सके। वो उसे कोई जवाब नहीं देता है। जोंगसू का आग में कपड़े फेंकने का कारण तो साफ था कि वो सबूत मिटाना चाहता था। उसके ठिठुरते शरीर के साथ जलती आग की लपटें देखते हैं तो ये सीन बहुत ही कंपेयरिंग लगता है। और इस बार उसके मुताबिक उसने बैन से बिल्कुल सही तरीके से हेमी का बदला लिया। अब जब हमने सब चीज़ों पर चर्चा कर ही ली है तो एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि क्या जोंगसू वाकई एक अच्छा इंसान था? तो इसका जवाब है नहीं। भले ही हम फिल्म में उसके पक्ष में नज़र आते हों, पर अगर ऐसा माना जाए तो हम इस फिल्म के मुख्य विषय से ही भटक जाते हैं। फिल्म में हिंसा के धुंधलेपन पर ध्यान दिया जाता है, खासकर जब ये स्ट्रक्चरली और सामाजिक रूप से बाहर आता है। ये फिल्म इसी धारणा की तड़प को दर्शाती है। इसका उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया है कि समकालीन कोरियन समाज में महिलाओं पर आकर्षक बने रहने के लिए खुद को बदलने के लिए कितना दबाव डाला जाता है, प्लास्टिक सर्जरी या मेकअप के द्वारा। जोंगसू हेमी को तभी पसंद करता है जब वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खुद को बदल लेती है। वो बाद में उसकी तुलना एक वैश्या से भी करता है जब वो उसके घर पर टॉपलेस होकर डांस करती है। उसका भी औरतों की तरफ टिपिकल पॉजिटिव मर्दों वाला रवैया था, और जैसा कि हमने पहले बात की, उसके मन में प्यार से ज़्यादा जलन थी। और इतने कारण ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि वो पूरी तरह से एक अच्छा इंसान नहीं था। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है, इसके किरदारों की जटिलताएं या कॉम्प्लेक्सिटी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बर्निंग की अवधारणा को पूरी फिल्म के दौरान कई तरह से दिखाया गया है, जैसे ढलता सूरज, जोंगसू और उसके पिता का गुस्सा, जोंगसू और हेमी के बीच जलती हुई इच्छाएं और जुनून, और लोअर क्लास की हाई क्लास से जलन, और उस बर्निंग का इस हद तक बढ़ जाना कि आप किसी इंसान को मार भी सकते हैं। ये कहानी हर तरह से एक मास्टरपीस है। इसे जितनी बार देखो उतनी बार कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है, और विदाउट एनी डाउट ये 2018 की सबसे लाजवाब फिल्म में से एक है।